दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। अभी टीचिंग एग्जाम की एक माहौल से चल रहा है और सेकंड ग्रेड एग्जाम का भी न्यूज में आ चुका है कि सेकंड ग्रेड एग्जाम होगा। लेकिन सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर सबसे बड़ी जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जीके का माहौल बना होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सबका अलग अलग होता है। सब्जेक्ट का यूट्यूब पे देख लो, कहीं पर देख लो, इतना माहौल नहीं बन पाता जितना कि फर्स्ट पेपर का होता है। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में दिक्कत यही होती है कि उनका जीके कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो पेपर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए यदि आप अभी सेकंड ग्रेड की जॉब के लग रहे हो, क्योंकि इसकी न्यूज आ चुकी है, तो काफ़ी स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया होगा कि हमें सेकंड ग्रेड की जॉब पाना है। तो यदि आपने ये डिसाइड किया है कि हमें सेकंड ग्रेड की जॉब पानी है, तो फर्स्ट पेपर का ध्यान देते देते आपको सेकंड पेपर पर ज़्यादा ध्यान देता है। देखिए, सेकंड पेपर पर ध्यान देने से हमें क्या मिलता है। सेकंड पेपर के अंदर तो जो चीज़ें है ऑथेंटिक, वो चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें हमें सीक्वेंस के साथ आनी चाहिए। जितना पेपर हमें फर्स्ट आता है उससे भी अच्छे प्रकार से, वैसे फर्स्ट भी अच्छे प्रकार से आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पेपर से भी अच्छे प्रकार हमें अपने सब्जेक्ट पे मजबूत होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर करंट अफेयर है, काफ़ी चीज़ें करंट के साथ आ जाती है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर ओनली हमारी समझ पर आधारित और बाकी जो हमारा जो टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो यदि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, सेकंड की भी तैयारी करते हैं, दोनों के इक्वल लेवल करते हैं, तो इसके अंदर हमारे नंबर सेकंड पेपर जो हमारा खुद का पेपर होता है उसको ज़्यादा बनने की संभावना होती है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है, काफ़ी से बात भी की है, उन्होंने सभी की यही कहानी है कि हमारा फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन सेकंड पेपर के अंदर हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं या फर्स्ट के बजाय कम आ जाते हैं और उसकी वजह से हम कुछ नंबरों से रह जाते हैं। अगर आपको खुद का सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है तो सब्जेक्ट के साथ साथ आप फर्स्ट पेपर को ले सकते हो। सेकंड पेपर के लिए आपको खुद से मेहनत करनी होती है, क्योंकि जीके तो हर कोई पढ़ाता है, खुद का सब्जेक्ट बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस बहुत कम लोग करवाते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और आप ऐसा कीजिएगा, यदि आपने ये कर लिया है और सेकंड ग्रेड के लिए आप बुक्स खरीदिए, बुक्स पढ़िए, उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि एक बुक लेके आनी है एमसीक्यू की, जिसके अंदर व्याख्यात्मक क्वेश्चन दे रखे हों। आप अपने सब्जेक्ट की बुक खरीदिए, जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते हो उसके अंदर क्या चीज़ें आपको नहीं आ रही उनको एक पेपर पे लिखो, फिर उसको याद करो, फिर दोबारा उस चैप्टर को पढ़ो और फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू निकालो। यदि इस रणनीति के साथ आप पढ़ते हो, अभी आपके पास टाइम है, इतना सब कुछ आप कर सकते हो। तो यदि आप इसी रणनीति के साथ पढ़ते हो तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा जब तक एग्जाम आएगी, और आपका अच्छी सब्जेक्ट में ऊपर पकड़ भी हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट पेपर पर ध्यान देना ही देना है। इसके साथ सेकंड पेपर को अभी से स्टार्ट कर दो और सेकंड पेपर को अच्छे से आपको पढ़ना है, ताकि आपका जो नंबर का स्कोर है वो अच्छा हो जाए। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है प्रैक्टिस की। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करनी चाहिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए और पिछले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि आपके किसी सब्जेक्ट पर आप ऐसे लगता है कि हमारा ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है, ये सब्जेक्ट मेरे को अच्छे से आता है, यदि आपके क्लियर हो जाता है तो आप एक एमसीक्यू बुक लेके आइए और एमसीक्यू बुक लाकर और उसके अंदर उसके चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को आप उसके अंदर सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद आंसर देखिए। यदि वो चारों ऑप्शन आप कर लेते हो, चारों आंसर सही कर लेते हो, तो मान के चलिएगा कि उस सब्जेक्ट में जिसने आपने चारों ऑप्शन सही किए हैं उसमें से आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला, सारे आने वाले हैं। एक जो टॉपर होता है उसकी रणनीति यही होती है, वो यही करता है कि पहले क्या करता है, उस बुक्स उसमें से वो चैप्टर पढ़ता है, उसके बाद उसको क्या नहीं आ रहा, कहाँ उसकी कमजोरी है, उसको एक पेज पर लिखता है और उसके ऊपर पढ़ता है, उस पेज को पढ़ता है। देखिए 4 पेज पढ़े हैं, उनमें से मानो हमें 4 पेज के अंदर से एक पेज की चीज़ें याद नहीं आ रही, जो हमने लिखा है पूरे पेज में, पूरे 4 पेजों में से एक पेज ऐसा हमने बनाया उसके अंदर हमें वो याद नहीं है। तो अब हम जब दोबारा रिवीजन करेंगे तब 4 पेज पढ़ने के बजाय हम जब एक पेज बार बार पढ़ेंगे वो हमारे बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो भी नॉर्मली हो जाएगा जो हमारे लिए हार्ड हो रहा था। और उसके साथ पढ़ने से क्या होता है कि जैसे अब दोबारा से हम फर्स्ट जो वो चैप्टर रिवीजन करेंगे तो जो हमने एक पेज पे उतारा था वो भी अब नॉर्मल हो चुका है, उसके अंदर भी हमें याद करने में कोई कठिनाई नहीं है, तो वो भी इसके ऊपर इक्वल हो जाने के बाद क्या है कि सारी चीज़ें याद हो जाती है। लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि हम भूल जाते हैं, याद नहीं होता है और वो उस
पेज के अंदर छूट गई, वो हमने एक जो पेज बनाया था उसके ऊपर नहीं लिखा, तो वो हमें याद नहीं है, वो हमने लिखा भी नहीं है, तो दोबारा उसी पेज के ऊपर लिखिए और लिखने के बाद उस पेज को वापस 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही ये रिवीजन होता है, उस रिवीजन के बाद आप MCQ निकालिएगा। तो ये रणनीति आपको सेकंड ग्रेड के अंदर करनी है। और सेकंड ग्रेड के अंदर जो एक बुक आती है, उस बुक के अंदर जिस भी सब्जेक्ट का होता है, उस सब्जेक्ट की अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं। उस बुक का नाम शायद यूथ कंपटीशन नाम से बुक आती है, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, JRF इनके क्वेश्चन भी आए हुए हैं और व्याख्यात्मक तरीके से दिए हुए हैं। तो जो ये यूथ कंपटीशन की बुक है, ये मेरे हिसाब से आपके लिए लाभदायक रहेगी। मैं कोई यहाँ पर कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ले सकते हो। लेकिन एक बार आप बुक स्टोर पर जाओ तो देखना जरूर कि, क्योंकि मैंने खुद ने उस बुक को ट्राई किया था, वो बुक वाकई में बहुत अच्छी है। तो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है वो आपके सब्जेक्ट के लिए अच्छी रहेगी, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, मानो ही समझो, ये मत समझो कि नहीं आई, अभी तो ओनली न्यूज ही। ये न्यूज़ आप देखना, 2024 के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे और 2025 के अंदर आपके एग्ज़ाम 100% होंगे। और जो ये अफवाह फैलने वाले हैं, अभी नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो क्या हुआ, उनके गवर्नमेंट चेंज हो जाने से स्कूलों के अंदर क्या टीचर की आवश्यकता होना बंद हो जाएगी? क्या टीचर पढ़ाना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता। और अब तो नए ज़िले भी बन चुके हैं, तो काफ़ी स्कूलों के अंदर इनकी आवश्यकता भी रहेगी, टीचरों की वैकेंसी भी आएगी। दूसरी बात है, इनका प्रमोशन भी हो चुका है, सेकंड के फर्स्ट में चले गए। इनके ऐसे आगे प्रमोशन हो जाने की वजह से पद इनके रिक्त हो जाते हैं और उनको भरने के लिए इनको टीचर की आवश्यकता जरूर होती है। जो पहले सचेत हो जाते हैं वो इन चीज़ों के अंदर प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर पाते हैं, क्वेश्चन अधिक से अधिक कर पाते हैं। तो ऐसा कर पाते हैं तो उनके लिए वाकई में ये वाला जो टाइम है बहुत अच्छा रहता है। और नोटिफिकेशन आने के बाद जो तैयारी करते हैं उनके पास एक सीमित दायरा रहता है, वो ओनली नोट्स बनाते हैं, उनको पढ़ते हैं और एग्जाम देके आते हैं, लेकिन उसका उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आई होप ये छोटी सी चीज़ें थी जो सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर मैंने आपको बताई, कैसे आपको रणनीति बनाना है और कैसी चीज़ें आपको रखनी है, कैसे आपको याद करना है। तो आई होप आपको याद करने में हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही आपको डेली के वीडियो आते रहेंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।